महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस ग्रंथ को अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को लिखे हैं। इस ग्रंथ में कुल 14 समुल्लास हैं। प्रथम समुल्लास में बताया गया है कि ईश्वर के कितने नाम हो सकते हैं। उनका मुख्य नाम ओम है। ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्षा भक्ति विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय। और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषता व्याख्या लिखी है। स्वामी जी कहते हैं जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। हम सभी अभी प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें बताया है कि उस परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं। उस परमेश्वर के नाम विश्वम्भर है। उस परमेश्वर को पुरुष भी कहते हैं। उस परमेश्वर को यम भी कहते हैं, अंतर्यामी भी कहते हैं। उसी का नाम निर्गुण है, उसी का नाम सगुण है। तो विश्वम्भर उस परमेश्वर को क्यों कहते हैं? कहते जो जगत का धारण करता है और पोषण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्वम्भर है। अब कल संख्याने इस धातु से काल शब्द बना है। कल यति संख्याते सर्वान पदार्थान स काल। जो जगत के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम काल है। मनुष्य परमात्मा की दृष्टि में सारे जीव कितने हैं ये मालूम है उन्हें, तो उसकी वो गणना करते हैं। हमारे लिए तो ये अनंत हैं, हम इसकी गणना नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कितने संसार में जीव हैं इनकी गिनती है उनके पास, इसलिए उनको काल कहते हैं। अर्थात परमेश्वर का एक नाम काल भी है। अब गए शिश्री विशेषणे, इस धातु से शेष शब्द सिद्ध होता है। यह शिष्यते सशेष, जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बच रहा है। परमात्मा न कभी उत्पन्न होता है, न परमात्मा कभी मरता है, इसलिए परमात्मा को कहते हैं शेष। इसलिए उस परमात्मा का नाम शेष है। तो एक नाम परमात्मा का शेष भी है। तो हमको आपको ठीक से प्रतिदिन परमात्मा के नए नामों को जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। हम जितना अधिक जानेंगे, हमारे भीतर की अज्ञानता जितनी दूर होगी, हमारे भीतर में जो अज्ञान अंधकार है ये जितना दूर होगा और जितना ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे भीतर में बढ़ेगा, हम परमात्मा के उतने ही नज़दीक आते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब हमें परमात्मा का शरण मिल जाएगा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें उस परमात्मा का, जिसका एक नाम शेष भी है, जो कभी उत्पन्न नहीं होता, जिसका कभी प्रलय अर्थात नाश नहीं होता, वह सदा बचा रहता है, इसीलिए उसका नाम शेष है। अब स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।